आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव का दिल की गहराइयों से मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ नव वर्ष स्नेह मिलन समारोह में। मैं हृदय से स्वागत करती हूँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान के गौरव श्री भजन लाल शर्मा जी का। वैसे तो मुख्यमंत्री जी हर वर्ष हमारा परिवार एक साथ आता है नए साल के स्वागत के लिए, लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे साथ हैं और इस समारोह की रौनक बढ़ा रहे हैं। सरलता, सादगी और दृढ़ निश्चय के प्रतीक इस विकास पुरुष ने ये साबित कर दिया है कि किसी राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए केवल पद का नहीं बल्कि एक सशक्त विचार और जनता के प्रति समर्पण का होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल के शुरुआती एक साल में ही जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। राइजिंग राजस्थान जैसा भव्य आयोजन जिसमें 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए ने न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे प्रदेश को, पूरे देश को ये दिखा दिया कि सही नेतृत्व कैसा होता है। आपने हमारे राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का जो सपना देखा है वो हर दिन साकार होता भी नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आपकी मौजूदगी आज इस कार्यक्रम में है, क्योंकि हम सब हमेशा नए साल में मिलते हैं नए जोश के साथ। साल भर में हमें क्या उपलब्धियां हासिल करनी, कैसे जनता के बीच पहुंच बनानी है, सरकार जनता के बीच में सेतु का काम करना। और जब ऐसा पारिवारिक माहौल हो तो क्योंकि हमेशा आपका स्नेह फर्स्ट इंडिया को मिलता रहा है और आपकी मौजूदगी भी इस कार्यक्रम को बेहद खास बना रही है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं स्वागत की कड़ी से, उससे पहले मुख्यमंत्री जी आपके लिए चंद शब्द कहना चाहूंगी, गौर से सुनिएगा। बीच समंदर छोड़ा था जिसे राह तलाशने को, बीच समंदर छोड़ा था जिसे राह तलाशने को, तूफानों से लड़कर वो किस्सा खास बन गया है। जो डूबने का डर दिखा वो हौसला बन गया, जो डूबने का डर दिखा वो हौसला बन गया, आज वो किनारों की नई मिसाल बन गया है। जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के लिए, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। और मैं चाहूंगी कि सबसे पहले, क्योंकि स्वागत का सिलसिला पुष्प से हो तो और बेहतर, और ऐसे में मैं चाहूंगी हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के चेयरमैन, CEO एंड एडिटर इन चीफ भारत 24 श्री जगदीश चंद्र जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो बुके भेंट कर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं चाहूंगी श्री पवन अरोड़ा जी से आग्रह करूंगी, CEO एवं मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की पवन सर, माननीय मुख्यमंत्री जी का साफा पहनाकर स्वागत करें इस नववर्ष मिलन समारोह जहां पूरा परिवार मौजूद है फर्स्ट इंडिया ग्रुप का। और ऐसे में CM साहब की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम को बेहद खास बना रही है। मैं चाहूंगी बुके भी भेंट कर स्वागत करें मुख्यमंत्री जी को। और ये प्रतीक चिन्ह मोमेंटो ये जरूरी है। और जब हम गोविंद की नगरी की बात करते हैं, और गोविंद की नगरी और जहां विशेष स्नेह गिरिराज जी का भी मुख्यमंत्री महोदय पर होता है और रहा है, उनकी आस्था कितनी, और ऐसे में ये प्रतीक चिन्ह बेहद खास, बेहद दिल के करीब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और बिल्कुल ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे सभी पर। मैं आग्रह करूंगी और आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे बीच में जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी एडिटर, और साथ ही मैं चाहूंगी मंच पर आए स्वागत के लिए मुख्यमंत्री जी के जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी, सभी एसोसिएट एडिटर्स, रेजिडेंट एडिटर्स सभी मंच पर आए, हमारे सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, सभी HODs और साथ ही सीनियर रिपोर्टर्स और एंकर्स भी मौजूदगी दर्ज कराएं, क्योंकि ये बेहद खास पल है और इस पल को हम एक फ्रेम में कैद करना चाहेंगे। महिपाल सिंह जी से भी मैं चाहूंगी कि वो मंच पर आएं और बुके भेंट कर। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मोनी शर्मा, संपादक फर्स्ट इंडिया अंग्रेजी अखबार एवं उनकी सभी टीम को।
देखिए, फर्स्ट इंडिया ग्रुप है और इसलिए मैं अलग अलग मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़पेपर, मोनी शर्मा संपादक और साथ ही उनकी पूरी टीम से मैं चाहूंगी कि वो मंच पर आएं। देखिए, खुशी और उत्साह तो है, लेकिन एक जोश भी हो जाता है जब प्रदेश के मुखिया मंच पर हो, तो साथ में फोटो खिंच जाए और कोई पीछे ना रह जाए, शायद यही होड़ मंच पर भी नजर आ रही है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मनोज माथुर जी को, संपादक सच बेधड़क हिंदी अखबार एवं टीम। और चलिए, मैं चाहूंगी आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी संजीव एंड शांतनु टीम, फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी से, हमारी ओटीटी की ये पूरी टीम। तालियां बजती रहनी चाहिए, ये सभी हमारी ही टीम है और ये हमारी ओटीटी की टीम है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी फर्स्ट इंडिया ग्रुप के सीएफओ ललित गंगवानी जी, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग विशाल माथुर जी एंड टीम को कि वो सभी मंच पर आए। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर फर्स्ट इंडिया न्यूज के डिजिटल हेड शिशिर अवस्थी एंड टीम को। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अनीता हाड़ा जी को, आदिति नागर, रेणु सिंह जी, राजेंद्र छाबड़ा जी, आप सभी मंच पर आए। महेंद्र सुराना जी, वर्तिका जैन, ये हमारे खास चेहरे, खास सहयोगी। और ये वो खास चेहरे हैं जो अलग अलग प्रोग्राम्स में नजर आते हैं, फिर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के दायित्व की बात हो, न्यूज़पेपर की बात हो, पॉलिटिकल सबसे आगे रहने की बात हो, भूले बिसरे गीत, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म के बेहद खास प्रोग्राम्स। जोरदार तालियों के साथ सीएम साहब का स्वागत और ये भी बेहद खास तस्वीर। और मैं चाहूंगी कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें ताकि आगे हम इस कार्यक्रम को बढ़ाएं। और मैं चाहूंगी मुख्यमंत्री जी आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। मैं जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे चेयरमैन फर्स्ट इंडिया न्यूज़ डॉक्टर जगदीश चंद्र जी को बुके भेंट कर उनका वेलकम करें। मैं मोनी शर्मा से भी चाहूंगी कि वो संपादक फर्स्ट इंडिया न्यूज़ अंग्रेजी अखबार, मोनी शर्मा, आप भी जेसी सर का स्वागत बुके भेंट कर करें। श्री मनोज माथुर जी और शांतनु संजीव, मैं चाहूंगी कि आप भी मंच पर पवन अरोड़ा जी का स्वागत करें बुके भेंट कर। मनोज माथुर जी, संजीव एंड शांतनु, क्योंकि फर्स्ट इंडिया परिवार इतना मजबूती से आगे बढ़ रहा है तो ये दो खास चेहरे हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र और श्री पवन अरोड़ा जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत सर आप सभी का इस मंच पर, इस कार्यक्रम पे। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत भाषण के लिए पवन सर को आमंत्रित करूं, उससे पहले एक बार फिर मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे मुख्यमंत्री महोदय का। देवेंद्र पाठक जी, संदीप मिश्रा जी बुके भेंट कर उनका स्वागत करते हुए, हमारे भारत 24 के ये मजबूत स्तंभ है, भारत 24 नेशनल न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया परिवार का ही हिस्सा। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां पवन अरोड़ा जी के लिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे आज के इस भव्य नववर्ष स्नेह मिलन समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पे विराजे हुए हमारे चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप दोनों के साथ साथ मंच पे विराजमान और अतिथियों और आप सब राजस्थान के कोने कोने से आए हुए हमारे परिवार के सदस्यों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी, आज ये एक ऐसा अनूठा संगम है जहां फर्स्ट इंडिया परिवार के चारों वर्टिकल की पूरी टीम मौजूद है। अब तक आप सुनते थे कि फर्स्ट इंडिया परिवार में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल और फर्स्ट इंडिया अंग्रेजी अखबार है, लेकिन जनता की मांग थी, बहुत समय से बात थी कि आम जनता की आवाज़ उठाने वाला कोई निर्भीक
हिंदी का समाचार पत्र भी चाहिए। तो हमने आपकी प्रेरणा से कुछ समय पहले सच बेधड़क नाम का अखबार एक्वायर किया और अब ये अखबार भी लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां छूने जा रहा है। आपको याद होगा, आपके सरकार के गौरवशाली 1 वर्ष पूर्ण होने की जो सेलिब्रेशन थी, जो उत्सव था, उसमें हमने भी योगदान किया और सच बेधड़क की तरफ से एक बहुत ही आकर्षक रंगीन 32 पेज का विशेषांक निकाला। उसकी हज़ारों प्रतियां हमने आम जनता को निःशुल्क वितरित करी और लोगों में एक तरह की भागदौड़ थी, उत्साह था। जब प्रधानमंत्री जी आए थे उस कार्यक्रम में इस पुस्तिका को बंटवाया कि सब लेना चाहते थे और इसका बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला और सब लोगों ने इसको बहुत सराहा और बहुत ही पसंद किया। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच राजस्थान के, जिसको कहते हैं अत्यंत लोकप्रिय आम आदमी और आम कार्यकर्ता के प्रतिनिधि, गरीबों के मसीहा, और भी आप चाहें जितनी उपाधियां बनी हों वो सब उपाधियां लगाते जाइए और वो कम पड़ती जाएंगी। हमारा सौभाग्य ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं। इतने कम समय में देश के अग्रणी मुख्यमंत्रियों की पंक्ति में आपका नाम आ गया है और राजस्थान खास तौर पे, वो तो आपके व्यक्तिगत बात हुई, राजस्थान देश में नहीं बल्कि विदेशों तक में छाने लग गया है। कुछ समय पहले सरकार का 1 साल हुआ, बहुत ही गौरवशाली 1 साल था, बहुत उपलब्धियां थी और खास तौर पे उस 1 साल के साथ साथ जुड़ता हुआ जो राइजिंग राजस्थान का आयोजन था, राइजिंग राजस्थान के आयोजन ने पूरे विश्व में धूम मचा रखी है। एक तो अनूठी बात यह थी कि वो सरकार के पहले ही साल में हो गया। दूसरी बात यह थी कि न केवल देश में बल्कि विदेशों में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मुख्यमंत्री जी खुद अपनी टीम के साथ कई देशों में गए और हर देश में जाकर के 2-2 दिन 3-3 दिन बिता करके वहाँ के उद्योगपतियों से, वहाँ के प्रवासी राजस्थानियों से, वहाँ के स्टेक होल्डर से मिले और उनको यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। अपने आप में बेहद अभूतपूर्व है कि इस राइजिंग राजस्थान में अभूतपूर्व रूप से 37 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। अब पूरा सिस्टम तो काम करता है लेकिन उसका जो लीडर है और वो लीडर इतने जुझारू और इतने कर्मठ हों तो ये सफलता मिलनी थी। और यही नहीं, जो एक बात लोग करते हैं कि इतने MOUs हो गए तो ये धरातल पे कितने उतरेंगे, तो धरातल पे उतारने के लिए मैं खुद रोज देखता हूँ, रोज मॉनिटरिंग होती है और मुख्यमंत्री जी खुद अपने स्तर पे बड़ी बड़ी बैठकें करके उन MOUs को धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि 350 करोड़ के MOU तो अभी रीको के 4-5 दिन पहले धरातल पे आ चुके हैं। तो यही एक बात बताती है कि कैसे ये सारे MOUs जो हैं वो कैसे धरातल पे आएंगे और उसके पीछे किस तरह की फोर्स, किस तरह की मॉनिटरिंग काम कर रही है, किस तरह के जुझारू व्यक्तित्व काम कर रहा है। जितने दौरे आप करते हैं, मेरे ख्याल मैंने तो अपने जीवन में किसी मुख्यमंत्री को करते नहीं देखा। अभी सुबह पूछते हैं कहाँ है तो कि वहाँ गए, वहाँ से पूछो कहाँ है और उसके बाद फिर दिल्ली चले गए हैं। और दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ जिस तरह का आपका परसुएशन है राज्य की योजनाओं को राज्य में अतिरिक्त बजट लाने को लेकर के, वो एक अपने आप में अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, अद्भुत है। तो इतनी आपके पास एनर्जी है तो हमारी दुआएं यही हैं कि आपकी एनर्जी ना तो केवल बनी रहे बल्कि ये एनर्जी आपको बढ़ती रहे। और अगर सरकार की इस 1 साल की उपलब्धियों की बात करें तो ERCP और यमुना जल समझौता, ये तो सबने बहुत शुरू में ही देख लिया था। उसके बाद आ गया राइजिंग राजस्थान और उसके बाद क्राइम कंट्रोल। ये चीज़ पे मैं खास तौर पे एक जोर देना चाहता हूँ कि क्राइम कंट्रोल का काम जो इस सरकार में हुआ है, जो आपके खास तौर पे परसुएशन से हुआ है, वो भी अपने आप में अद्भुत है। हमने आज ही अपने अखबार में भी खबर छापी है, जयपुर कमिश्नरेट में 8% क्राइम रेट गिर गया है। फिर वो चाहे साइबर क्राइम हो, उसकी कमर तोड़ी है, चाहे पेपर लीक माफिया हो, उसकी कमर तोड़ी है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पिछले 1 साल में कोई पेपर लीक भी नहीं हुआ। और जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट का, वो भी बहुत बेहतरीन हो गया है। उसकी बानगी उन पर्यटकों ने दी है जो इस न्यू ईयर के टाइम आए थे और पूरे शहर में एक जाम की स्थिति बन गई थी। इतनी भारी मात्रा में पर्यटक पहली बार आए और पर्यटक वहीं जाता है जिस राज्य में, जिस शहर में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है, शांति होती है। अभी श्वेता ने कुछ ये शेर व शायरी करी थी तो मेरे को भी एक शेर याद आ रहा है सर। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है,
जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो मुख्यमंत्री जी ने इसको साबित कर दिया कि जो जिम्मेदारी दी उसको परों को खोल करके उड़ गए और आसमान पे छा गए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पवन सर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं अब आमंत्रित करूंगी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर जगदीश चंद्र का, चेयरमैन फर्स्ट इंडिया, सीईओ व एडिटर इन चीफ भारत 24। फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आज के समारोह के मुख्य अतिथि लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक वर्ष पूर्व चुनाव जीतने के बाद जब आपके नाम की घोषणा हुई तो सब लोग असमंजस में थे, विस्मय में थे, क्यूरियोसिटी में थे, उत्सुकता में थे कि एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का ये प्रयोग क्या है, क्या होगी उनकी डिलीवरी, कितना सफल होंगे वो, कैसे सबको साथ लेके चल पाएंगे। लेकिन ये जिज्ञासाएं केवल जयपुर में थी या विदिन भाजपा में एक कैंप में थी। दिल्ली में दो व्यक्ति ऐसे थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उनके मन में इनको लेकर कोई जिज्ञासा नहीं थी। उन्हें पता था कि फैसला सही हुआ है, इन पर भरोसा किया गया है और ये उनके आकांक्षाओं के अनुरूप डिलीवर करेंगे। और आज जब एक साल बाद वो डिलीवर कर चुके हैं तो ये कहा जा सकता है कि ही इज़ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री। और शायद इसीलिए वे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ओम बिरला, जेपी नड्डा सबके लाडले हैं। सब इनसे स्नेह रखते हैं, प्यार रखते हैं, चाहते हैं कि राजस्थान में भजन लाल आगे बढ़े, किसी तरह से सफल हो। कितनी बड़ी बात है, आपकी गुडविल है, आपकी क्रेडिबिलिटी है। आप एक सरल व्यक्ति हैं, सहज हैं, क्रोध नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक प्रतिशोध का भाव नहीं है। यह बात दूसरी है कि शास्त्रों में लिखा है कि प्रतिशोध मृत्यु का कारण है। आप तो प्रज्ञान पंडित हैं, आपने इसे पढ़ा है और इसीलिए आपने कोई नेगेटिव काम नहीं होने दिया, न किया। आपकी इस पॉजिटिव सोच का यह परिणाम है कि आज राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल क्लास, खासकर कांग्रेस के लोगों को आपका यह एहसान मानना चाहिए कि वेंडेटा राजस्थान में नहीं हुआ। राजस्थान की पूरी ब्यूरोक्रेसी आज आपके साथ खड़ी है, चाहे वो सुधांशु पंत से शुरू करें, शिखर अग्रवाल तक ख़त्म करें। आपके सीएमओ की आज जो इमेज है दिल्ली में, जयपुर में, वो वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी सेंटर की हो गई है। और मेरा शुरू से मानना है कि जिस राज्य में चीफ सेक्रेटरी, सीएमओ इतने डायनेमिक ढंग से काम करें मुख्यमंत्री की लीडरशिप में, तो उसे कोई पीट नहीं सकता, उसे कोई पीछे नहीं ला सकता। और क्या है सर, टाइम इज़ ए हीलर। उतार चढ़ाव के साथ सब लोगों ने आपकी लीडरशिप को स्वीकार कर लिया है, सहज भाव से दंडवत हो गए हैं, प्रणाम करते हैं, आपके मैंडेट को प्रशासन में आगे बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक थोड़ा सा फर्स्ट इंडिया का सवाल है, हमारी टीआरपी तो जनता है, वही हमारी टीआरपी है। आज आप सेक्रेटरीट चले जाइए, 10 में से 8 कमरों में आनंद भाई चेक करवाइए, आपको फर्स्ट इंडिया दिखता है। 10,000 पटवारियों से चेक करवा लीजिए, 8,000 पटवारी जो हैं आपके, वो फर्स्ट इंडिया देख रहे हैं। 10,000 सरपंच फर्स्ट इंडिया। तो ग्रास रूट चैनल जो है फर्स्ट इंडिया है। और मैंने एक रेफरेंस किया था पवन अरोड़ा का, तो 2 शब्द उनके लिए कहना चाहता हूँ कि अद्भुत व्यक्ति हैं और जितना विस्तार संस्थान का इन्होंने इस 1 साल में किया है उसके लिए मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ।
ये देखिए एक शब्द का कितना असर हुआ, कितना उमंग उत्साह है आप में। ही इज़ ए टीम लीडर। और फर्स्ट इंडिया की देखिए सर बात ये है, हम जब खड़े होते हैं मुख्यमंत्री के साथ, जनता के साथ एक पुल के रूप में, तो जितना आउटराइट सपोर्ट हम सरकार की पॉलिसी जो कर सकते हैं, कोई दूसरा चैनल आज तक नहीं कर सका है। तो हम सब चाहते हैं यहाँ बैठे कि आप दीर्घायु हों और कम से कम 28 में तो रिपीट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जगदीश चंद्र जी, बेहद अहम बातों का जिक्र आपने किया, फीडबैक दिया, माहौल को भी थोड़ा लाइट किया। अब क्यों ना इस माहौल को थोड़ा और लाइट कर दिया जाए। एक अद्भुत कलाकार से मिलवाने जा रही हूं जो अपनी मन को पढ़ने की अद्भुत क्षमता से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें शानदार माइंड रीडर तरुण खेमनानी का। वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सभी आए हुए मेहमानों का मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम है आप सभी आए हुए मेहमानों का। सो हाय, मेरा नाम है तरुण खेमनानी और अब मैं आपके दिमाग में से कुछ चीज़ें निकालने वाला हूँ, कुछ चीज़ें मैं अपने दिमाग से आपके दिमाग में डालने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे जादू को एक्सपीरियंस करने के लिए जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो अब सर पहले ही बोल रहे हैं अभी रुक जाओ, मेरे दिमाग के साथ नहीं, पर हम इनके साथ में कुछ मजेदार सा ट्राई करने वाले हैं। पर उससे पहले मुझे वार्म अप की जरूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास में पहले हम आए, पहले मुझे वार्म अप की जरूरत है। तो ऐसा करते हैं ना, वहाँ पे वो लेडी बहुत हंस के मुझे देख रही हैं। मैम कैन यू कम अप ऑन स्टेज, जल्दी से आ जाए, हम आपको माइक दे रहे हैं, हम आपको जल्दी से एक माइक दे रहे हैं, क्योंकि हम एक छोटा सा वार्म अप करने वाले हैं। जल्दी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो ये माइक ले लीजिए। मैं चाहता हूँ आप अपने दिमाग में किसी का नाम सोचिए जो आपकी जिंदगी में बेहद इंपॉर्टेंट हो, पर वो यहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई है राइट? मेरी आंखों में देखिए, तो आप मुझे कंटिन्यूसली हंस के देख रही हैं, इसका मतलब वो एक मेल है। मेल है। डू यू माइंड इफ आई टच योर फोरहेड? डू यू माइंड इफ आई टच योर फोरहेड? दिख क्या मुझे? अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ओके। अपनी आंखें खोल लीजिए। नाम मत बोलिएगा, जैसे टी से तरुण, जैसे टी से नाम मेरा शुरू होता है तरुण, सिर्फ पहला अक्षर बोलिएगा, नाम मत बोलिएगा। नाम नहीं, पहला अक्षर बोल दीजिए। आर। ओ माय गॉड। मन में सोचे, आप उनको नाम से बुलाती हैं ना, मन में सोचे वहां से वो चल कर आ रहे हैं, वो आपके पास में आ रहे हैं, आपको हेलो बोल रहे हैं। मेरी उंगली टच करें और आप बोल रहे हैं हाय रॉबिन। यस क्या बात है, मेरा वार्म अप हो गया। अब मेरा थैंक यू। सो मेरा वार्म अप हो चुका है, अब हम आ रहे हैं आपके पास। सो मेरा प्रणाम स्वीकार करें और ये माइक आपका हुआ। तो मैंने यहाँ पर आने से पहले, ये बॉक्स यहाँ पर है ना, स्टार्टिंग से हम इस बॉक्स को यहाँ ऐसे रख रहे हैं। इट विल बी इन द फुल व्यू, ओके, ये फुल व्यू में रहेगा। तो मैंने ना यहाँ पर एक कहानी लिखी है, जैसे आप हर दिन एक नए शहर में होते हैं, एक नए जिले में होते हैं। सो पूरे भारत देश में से आप कोई भी एक जिला या कोई भी एक शहर बोल दें, कोई भी शहर, कोई भी जिला बस बोल दें, जहां हम जैसे आज हम जयपुर में हैं, तो जयपुर को छोड़ते हुए, जैसे आप जयपुर में हैं, सबसे मिल रहे हैं, बोल दीजिए। सूरत, हम लोग सूरत में हैं, सूरत में। सो मुख्यमंत्री जी, अब अगले सवाल के लिए आप इनमें से किसी को पॉइंट कर सकते हैं, अगला सवाल, या फिर हम में से कोई भी हो सकता है, बस किसी को भी ऐसे कर दें, किसी को भी ऐसे उंगली कर दें, ऐसे किसी भी। अगला सवाल, तो हम सूरत में हैं, किसी को भी इधर इनसे, ओके, माइक इनको दे रहा हूं। हम लोग सूरत में क्या खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं सूरत में, हम क्या खा रहे हैं? हम राजस्थानी भी खा सकते हैं, मुझे राजस्थानी बहुत पसंद है, तो हम कुछ भी खा सकते हैं। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको, पर मैं ऐसा कहकर इनके दिमाग में कुछ इम्प्लांट भी कर रहा हूँ।
बोल दीजिए। वड़ा पाव। हम लोग वड़ा पाव खा रहे हैं, पर वड़ा पाव के साथ में हम डेजर्ट ना खाएं, कुछ मीठा ना खाएं, मज़ा नहीं आएगा। सो हम वड़ा पाव के साथ में मीठे में क्या खा रहे हैं? हम राजस्थानी है, मीठा तो चाय खाएंगे, राइट? हाँ राइट, वो भी बोल रहे हैं। हाँ, बेसन का लड्डू। बेसन के लड्डू, बेसन के लड्डू, बेसन के लड्डू। अगला मुख्यमंत्री जी, अब आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल सबसे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। चाहे तो ये इसका डिसीजन आप ही ले सकते हैं या किसी और को हम डिसीजन लेने के लिए साहब से ही करवाएं, पर मैं आपसे पहली बार ही मिल रहा हूँ। हाँ, मुझे नहीं मालूम, हो सकता था कि फाइनल डिसीजन भी मुख्यमंत्री जी ही लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा सोचें कि हम लोग सूरत जा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, बेसन के लड्डू खा रहे हैं, हम लोग कितना, मतलब एक पार्टी दे रहे हैं, हम ऐसी ऐसी एक पार्टी दे रहे हैं, कितना खर्चा आ जाएगा ऐसी एक पार्टी देने का? कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी बता दीजिए, बोल दीजिए माइक में। 50,000। 50,000, ठीक है, 50,000, 50,000, या फिर आप उसे वो भी फिगर भी ऐसे कर सकते हैं, 50,402 रुपए, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं आप। ऐसा कुछ बोलना है? सीधा ही ठीक है, सीधा ही 50,000। कुछ जीरो को फिल नहीं करना है, सिंपल 50,000 रुपए, 50,000। ओके, मुख्यमंत्री जी ये अपने हाथ में ही रखें। यस, तो मुझे नहीं मालूम, हो सकता था कि मुख्यमंत्री जी आप सूरत बोलेंगे, मुझे नहीं मालूम हो सकता कि आप इनको पॉइंट करेंगे, और इनको पॉइंट करने के बाद में हम फाइनल सवाल इससे पूछेंगे। पवन सर ने मुझे कुछ 2-3 दिन पहले मुझे कहा था कि तरुण, हम तुझे मुख्यमंत्री जी से मिलवाने वाले हैं। तो मेरा दिमाग ने कल रात को एक सपना देखा, और उस सपने में मैंने ना, हम इसको यहाँ रख दे ताकि अब पीछे वाले लोगों को दिख नहीं रहा है, पीछे वाले लोग इज लाइक क्या हो क्या रहा है, सब लोगों को ये बॉक्स दिख रहा है, पीछे वाले लोगों को दिख रहा है। ओके, तो ऐसा कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग, ओके, तो फाइनल, तो वो सुबह जो मैंने सपना देखा ना, कहते हैं सुबह का सपना सच हो जाता है। मुख्यमंत्री जी अगर आप माइंड ना करें तो आप यहाँ आ सकते हैं, मुख्यमंत्री जी प्लीज यहाँ पर। ओके मुख्यमंत्री जी, यहाँ से आप पकड़ लेंगे, मैंने यहाँ लिख रखा है, आई ड्रीम्ड दैट वी विल मीट द पीपल ऑफ सूरत। फिर उसके बाद में मैंने लिखा है, विल ईट वड़ा पाव एंड बेसन के लड्डू एंड स्पेंड टुगेदर, वी स्पेंड। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मैं जिंदगी में गैस नहीं कर सकता था, कुछ भी हो सकता था, आप 50,302 कुछ भी बोल सकते थे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट यू 50,000 रुपीज। So ladies and gentlemen, my name is Tarun Khemnani and have a wonderful evening ahead. Thank you so much. Thank you. तरुण खेमनानी, आपका ये मैजिक ही था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। चलिए अब, क्योंकि बिना वक्त गवाए, क्योंकि वक्त भी बहुत हो गया, और मैं उस पल पर हम आ चुके हैं जिसका इंतजार था, क्योंकि एसएलपी की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा करेंगे। लेकिन ये एसएलपी है क्या? स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम। जैसा कि आप सभी को याद ही है, जब हम नए वर्ष का जश्न मना रहे थे, तब पवन अरोड़ा सर ने एक बात कही थी कि ये वर्ष युवाओं को समर्पित रहेगा, और यूथ के लिए ही ये प्रोग्राम है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का भी उद्देश्य है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलप उनका किया जाए, उन्हें रोज़गार मुहैया कराया जाए, उसी दिशा में ये प्रोग्राम सरकार के लिए हम कह सकते हैं समर्पित है। और ये पूरा विजन पवन अरोड़ा सर का। मैं चाहूँगी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, पवन अरोड़ा जी, आप सभी लॉन्च करें इस प्रोग्राम को, और इसे ब्रीफ पवन सर करेंगे। बटन दबाकर इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग, ये बेहद अहम प्रोग्राम है, स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम।
एक और अहम लॉन्चिंग है एआई सॉफ्टवेयर की, क्योंकि जिस मीडिया ग्रुप में हैं हम और इस फील्ड में रफ्तार बहुत ज़रूरी है, समय की बहुत अहमियत है और उस लिहाज से ये बेहद अहम सॉफ्टवेयर है जिसे आज मुख्यमंत्री जी लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगी इससे ब्रीफ बाद में पवन सर करें। 5, 4, 3, 2, 1. Welcome, future of media. Welcome, Shakti. मुख्यमंत्री जी, अभी आपसे जो दो हमने उद्घाटन कराए हैं, ये जो बाद वाला है ये शक्ति, एक हमने एआई टूल बनाया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है। इसको 19 तरह के एआई को मिलाकर के हमने एक टूल बनाया है। इससे जो खबरें हैं वो और ज़्यादा तेज़ गति से और सटीक ढंग से बनाई जा सकती हैं। जैसे आप देखते हैं टीवी में पट्टी चलती है, तो अगर कोई भी हम उसको एक पैराग्राफ दे देते हैं, अगर कंप्यूटर में एक पैराग्राफ डालना है, उस पैराग्राफ से हमारे अंदाज की पट्टी वो टूल अपने आप बना देगा और उससे हम जो चीज़ 2 मिनट में 4 मिनट में करते थे वो चीज़ 2 सेकंड 5 सेकंड में हम कर पाएंगे। और इसी तरह से अगर हमारे पास पट्टी है और उस पट्टी से एक हम पूरी खबर बनाना चाहते हैं तो उस पूरी खबर को भी हम लेस देन 10 सेकंड्स में बना सकते हैं। उस खबर का जो फ्लेवर है, अगर हम ये उस खबर में लिखें कि आज का एक कार्यक्रम था, 10 लाइनें लिख दी और इस खबर को एआई को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द खबर बनाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की खबर बनाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी के समीक्षात्मक खबर बनाएं, तो उस टूल में हमने इतना कुछ डाला है कि वो वैसी की वैसी खबर उस अंदाज में बनकर के आ जाएगी। मैं बाद में आनंद जी को, डीपीआर को भी प्रेजेंटेशन दे दूंगा। तो जिस तरह के आप किसी कार्यक्रम से होके आते हैं, मान लीजिए आप बिरला ऑडिटोरियम से आए, तो आपका सरकारी प्रेस नोट आने में 2 घंटे 4 घंटे का समय लगता है और आमतौर पर एक धारणा होती है कि अखबारों में शाम तक प्रेस नोट पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें तो कार्यक्रम चलने के दौरान ही पट्टियां आने शुरू हो जाती हैं, कार्यक्रम चलने के दौरान ही खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। तो उन खबरों को एक प्रॉपर तरीके से बना करके भेजने का काम ये टूल कर सकता है और ये डीपीआर के भी बहुत ही उपयोग का हो सकता है। इसके अलावा जो हमने दूसरा दिखाया स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम, तो जो आप रोजगार के लिए इतना काम कर रहे हैं तो हम भी अपना उसमें एक आहुति दे रहे हैं। हम साल में लगभग 10,000 युवकों को, युवतियों को इसमें प्रशिक्षित करेंगे, उनको सर्टिफिकेट कोर्स देंगे, 3 महीने से 6 महीने का सर्टिफिकेट देंगे और 20 तरह की विधाओं में हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। चाहे वो एंकरिंग हो सकता है, चाहे वो डिजिटल सॉल्यूशंस हो सकता है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, कंटेंट राइटिंग हो सकता है। 20 तरह के कौशल हम उनको देंगे। हमने स्लोगन दिया है कुशल होगा युवा तभी तो सफल होगा युवा। हमने स्लोगन दिया है कुशल होगा युवा तभी तो सफल होगा युवा। तो हम उनको स्किल डेवलपमेंट का काम सिखाएंगे, अपने पास सिखाएंगे। 2-3 यूनिवर्सिटी से हमारा ऑलरेडी टाई अप चल रहा है और यदि आप चाहेंगे तो आपका जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसमें भी हम अपना प्रोग्राम दे देंगे। और ये जो युवा आजकल बहुत ज़्यादा संख्या में जो बीजेएमसी कर रहे हैं, पत्रकारिता के कोर्स कर रहे हैं, लेकिन उनको सही ढंग से फील्ड में इंटर्नशिप नहीं मिल पा रही है, प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है, उसको हम करेंगे। और हम आपको एक आश्वस्त करते हैं कि 10,000 राजस्थान के युवाओं को हम इसमें प्रशिक्षित करेंगे और उनको रोजगार दिलाने में मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब इस कार्यक्रम के अंतिम दौर पर हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को सुनने का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे कार्यक्रम मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी का। सबसे पहले तो मैं आप सभी को 2025 की शुभकामनाएं देता हूं। दो 2025 आपके जीवन में खुशहाली लाए, आपके जीवन में प्रगति लाए, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फर्स्ट इंडिया के इस कार्यक्रम में चेयरमैन फर्स्ट इंडिया जगदीश चंद्रा जी, सीईओ मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया ग्रुप पवन अरोड़ा जी, फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर संपादक श्रीमती मोनी शर्मा जी, संपादक सच बेधड़क हिंदी न्यूज़पेपर मनोज माथुर जी,
CFO फर्स्ट इंडिया ग्रुप ललित गगवानी जी, एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज जितेंद्र शेखावत जी, और पूरे राजस्थान से जो चैनल फर्स्ट इंडिया के साथ काम करने वाले कर्मठ, मेहनती और एक दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी परवाह नहीं करते हुए राजस्थान को गतिशील बनाने के लिए, सुनिश्चित व्यवस्था को किस तरह से चले इसकी चिंता करते हुए आप गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, उपखंड से, तहसील से जुड़े हुए ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों, पत्रकार बंधु, जो देश स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहा है, हम इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी हमारे ऐसे मनीषी हैं जिन्होंने देश में ही नहीं, दुनिया में भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और अपने आध्यात्मिक को दुनिया में फैलाने का काम किया। और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, वो दृढ़ इच्छा शक्ति मैं इसलिए कहता हूं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने दुनिया के अंदर भारत की जो बात रखी, निश्चित रूप से दुनिया भी उसका लोहा मानती है। ऐसे शुभ अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश भर के सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम उनके विचार की बात करें। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने सभी को प्रेरित किया है। विशेषकर मैं इंगित करना चाहूंगा युवाओं के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी हमेशा युवाओं के मार्गदर्शक रहेंगे, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। उनकी राष्ट्र सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए मार्गदर्शित करती रहेगी। स्वामी जी ने जो भारत के आध्यात्म के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के विचार के बारे में, भारत के सनातन के बारे में जो कहा है, निश्चित रूप से उनको भी आज हम सही मायने में कहें तो परिदृश्य हमें दिख रहा है। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपने जिस तरह से पकड़ बनाते हुए हर जगह आपने अपना काम किया है, अच्छी बात है। इसके लिए मैं पवन जी को और सारी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब जगदीश चंद्रा को तो आप जानते ही हैं, इनकी लगन, इनकी मेहनत बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूं कि आप लगन और मेहनत के साथ ये जो टीम आपने एक राजस्थान के अंदर एक पौधारोपण छोटा सा वृक्ष बनाया था, वो बट वृक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि अब आप सारी चीजों से अमृत हैं। राष्ट्र और प्रदेश के बारे में और आगे इंगित करना चाहिए। राष्ट्र और प्रदेश को किस तरह से आगे उन्नति पर ले जाए हैं, सामाजिक कार्यों में आपकी सहभागिता किस तरह से रहे, आपका इसके माध्यम से जो आप आपके मन में कल्पना है उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं, उसको आप निश्चित रूप से बढ़ाइए। पुनः 2025 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी मिले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को अच्छा लगा, बाहर सभी बाहर के हमारे
सभी साथी आए थे, अधिकतर मैं जानता हूं, लेकिन आप मिले उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। इस तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर मिलते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जगदीश चंद्रा जी को धन्यवाद, पवन जी को और पूरे मंचासीन सभी को, और आप सबको, और मेरे साथी विधायक भाई धर्मपाल जी भी हमारे बीच में आए हैं, मेरे मित्र हैं, युवा मोर्चा जी के साथ मेरे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं धर्मपाल जी, वो भी इसमें उपस्थित हैं, उनको भी धन्यवाद। बाकी सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी, हमारे जो चैनल के डायरेक्टर हैं वीरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए भेजी हैं। आपको नववर्ष की बधाई देने के लिए उन्होंने भी आग्रह किया है। आज उनको अति आवश्यक कार्य से दिल्ली जाना पड़ा और वो समय पे आ नहीं पाए, तो मैं वीरेंद्र चौधरी जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं।